नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, केंद्र सरकार और शर्मा जी की घोषणा में किसानों और बेरोजगारों की मौज हो जाने वाली है। एक नई अपडेट निकल के आई सामने। 14 जिलों में खुशी की लहर और सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में कि पेंशन योजना में क्या बदलाव हुआ है और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को कितने रुपए मिलने वाले हैं और कितनी चीज़ें मुफ्त मिलने वाली है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक जानकारी यहाँ से आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज में देख लेते हैं कि राजस्थान के किसानों और बेरोजगार को लिए खुशखबरी। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इस फैसले में देखो, इन्होंने क्या कहा कि 40% आबादी को उपलब्ध होगी पेयजल सुविधा। यानी 40% जो आबादी है, जिसमें जिले भी बताए गए हैं, अलग अलग 13-14 जिले बताए गए, उनमें पेयजल की जो परियोजना है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परियोजना से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उनको सिंचाई सुविधा भी मिल सकेगी, इसके साथ ही पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इन 13 जिलों में लगभग 25 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। देखो, 5 से 7 मिनट का वीडियो है, जिसमें सारी चीज़ें आराम से जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, तो जरूर पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही राज्य के लगभग 40% आबादी को पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। यही नहीं कि भूजल स्तर में इससे वृद्धि भी होने वाली है। यानी सिंचाई हो चाहे पीने का पानी हो, दोनों ही प्रकार से पूरी सुविधा मिलने वाली है किसानों को। और बेरोजगारों को भी बहुत बड़ी खुशी की लहर उनमें दौड़ने वाली है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस वाला थोड़ा बता देता हूँ कि एक बड़ा ऐलान हो गया कि 4 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसमें बाइक मोटरसाइकिल चलाते समय क्या क्या ध्यान रखना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। और साथ ही देखो, केंद्र मंत्रालय की तरफ से जानकारी, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको आरटीओ में टेस्ट ये देने की इंतजार की जरूरत नहीं है। यानी आरटीओ में वहां जाने की जरूरत नहीं है और ये टेस्ट देने की इंतजार की जरूरत नहीं है। अब आप किसी प्रतिष्ठित ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान से लाइसेंस लेकर पंजीकरण करवा सकते हैं। आप सीधा करवा सकते हैं। यदि आवेदक के आवश्यक टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें स्कूल से एक प्रमाण पत्र मिलेगा, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर, देखो कहाँ से मिलेगा, स्कूल से एक प्रमाण पत्र मिलेगा, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। यानी उतने चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई वहाँ जाना, ऑफिस जाना पड़ेगा, और मतलब फिर 7 दिन के बाद जाना पड़ेगा। और इसमें शुल्क जो है ना, शुल्क लगता था आपका, वो शुल्क भी आपके कम लगने वाला है, उतना नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें हम ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का जो विस्तार है, उसमें देखो आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाना है इसका उद्देश्य। विवरण की बात करें तो लखपति दीदी योजना के विस्तार में देखो क्या कहा है। विस्तार में लक्ष्य के 6 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना है। उन्हें कौशल प्रशिक्षण, घर आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना है। ये न केवल व्यक्तिगत महिलाओं को उत्थान करता है, बल्कि ग्रामीण समुदायों में समग्र सशक्तिकरण में, आर्थिक सशक्तिकरण में भी योगदान देता है, जिससे कि महिलाओं को इसमें एक चीज़ और है कि महिलाओं को घर बैठे जो रोजगार विहीन है, उनको ना लगभग यहाँ पे दिए जाते हैं 2,000 से 2,500 रुपये उनको मिलने वाले हैं, जिससे कि वो सशक्त बन सकें। और इसके अतिरिक्त बात करें हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में सुधार हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के विचार करके एक महत्वपूर्ण बदलाव विचार करी। यह कदम पेंशन संरचनाओं को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और साथ ही इसमें जो सरकारी कर्मचारी थे, उनकी उम्र 65 साल तक कर दी गई है। पहले देखो 62 साल थी, अब 65 साल तक यदि भी है, उससे ज़्यादा भी है, तो उसमें ये बदलाव हुआ है। और सुनिश्चित करने के लिए, यानी नया बनाने के लिए, इस योजना को नया बनाने के लिए इसमें बदलाव किया गया है। और साथ ही मैं बताऊं आपको, तो बिजली बिल को लेकर, जिसमें राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा आपको बता देंगे, 100 प्रति यूनिट माह तक बिजली का उपयोग करने वाले बिजली बिल शून्य होगा। यदि 100 यूनिट को यूज करता है तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि 100 यूनिट बिजली प्रति माह यदि कोई यूज करता है तो उसका बिल कोई कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, शून्य आएगा। हर महीने 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली उपयोग करने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले पहले 100 यूनिट बिजली फ्री देने और अलावा 200 यूनिट का स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम शुल्क माफ कर दिए जाएंगे, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। और साथ ही पूर्व सीएम गहलोत सरकार ने शुरू की थी इस योजना को चलाया ही जाएगा, आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसमें कोई मतलब बंद करने वाला ऐसा कोई कारण नहीं बनने वाला है। अब भाजपा की 10 गारंटी बता देता हूं आपको। पहली है उज्ज्वला योजना, लाभार्थियों को हर घरेलू को गैस सिलेंडर 450 में सब्सिडी दी जाएगी, और वो सब्सिडी होगी लगभग 200+ रुपए, जो कि सीधे खाते में आने वाली है। और साथ ही बात करें हम, पीएम किसान सम्मान निधि राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 होगी। ये तो 12,000 हो ही गई है। जो महिला किसान है उनको तो मिलने वाले हैं 12,000 रुपये, और जो पुरुष किसान है उनको मिलने वाले हैं 9,000 रुपये। ठीक है ना, इसको बढ़ा के कर दिया गया है। और ये गारंटी है 10 भाजपा सरकार की, वो बता रहा हूँ मैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला जाएगा,
और हर थाने में यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो महिला डेस्क खोली जाएगी। हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। एसआईटी का गठन हो चुका है, काम शुरू कर दिया गया है। एसआईटी के गठन से देखो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। और साथ ही इसमें देखो आगे 5 नंबर में 5वीं गारंटी में ये कहा है कि लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें हर बच्ची के जन्म पर सरकार 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देंगी। और बालिका वह 6ठी कक्षा में आएगी तो 6ठी कक्षा में आने के बाद में देखो उसको उसके अकाउंट में 6,000 रुपये सालाना डिपॉजिट किया जाएगा। और 9वीं कक्षा में जब पहुंचेगी तो उसके खाते में साल का 8,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा। और 10वीं कक्षा में आने पर 10,000 और 11वीं कक्षा में आने पर 12,000 रुपये और 12वीं कक्षा में जैसे ही वो आ जाएगी तो लगभग 16,000 के आसपास उसको मिल जाने वाला है। साथ ही लक्ष्य दीदी योजना के तहत 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाने वाली है। और जिसमें लगभग 2,500 रुपये तक इनको मतलब पैसों का मिलने वाला है। और साथ ही गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को बैंक खाते में 1,200 रुपये प्रत्येक मतलब प्रत्येक स्टूडेंट जो है उसमें डिपॉजिट करे जाएंगे ताकि स्कूल ड्रेस और पुस्तकें वो खरीद सके। और साथ ही बात करें हम राज्य में विभिन्न तरह के घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा और दोषियों को दंडित किया जाने वाला है। और 9वां है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा। और एआईएमएस और आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान में भी विस्तार किया जाने वाला है। इसमें भी बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो ये थी आज की खबर। धन्यवाद।